नमस्कार, मैं संकेत आवटे। कल जो मार्केट में गिरावट हो रही थी ना, कंसिस्टेंटली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। 3-4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। एक ही कैंडल बनी थी निफ्टी के अंदर, आपको पता है बहुत बड़ी कैंडल बनी, फिर गैप अप हुआ, मार्केट ऊपर गया। 2 कैंडल्स बनी, फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट 2 दिन प्रेशर में रहा सेम रेंज में, और एक बड़ी रेड कैंडल कल के दिन बनी। बट आज के दिन वही मुझे टेंशन था, साला ये फिर से इसका लो अगर तोड़ दे, मार्केट में एक नेगेटिव चीज हो सकती थी। बट थैंक्स टू द गॉड कि ब्रेक लो नहीं हुआ। इस वजह से मार्केट आज स्टेबल नजर आ रहा है। 200 पॉइंट से ऊपर है ओपनिंग से। आज के दिन मार्केट के मैं बात कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं 1 बजे के आसपास। अब आफ्टर 1 बजे क्या होगा आई डोंट नो, बट यहां तक तो मार्केट मुझे स्टेबल नजर आ रहा है। जहां पे वॉर की न्यूज थी उसका इंपैक्ट हुआ, मेजरली एक्सपायरी थी ना कल, और कल के दिन एक्सपायरी में बहुत कुछ गड़बड़ी धांधली हो गई है। अब उसके ऊपर जानबूझ के मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे अंदर की बातें हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी उस बात पे नहीं आऊंगा कि एक्सपायरी के दिन कल क्या क्या हुआ है और किसने क्या क्या किया होगा। वॉर का डेटा, उसके साथ साथ यूएस का एक डेटा हमारे सामने आया था। यूएस का डेटा कौन सा है? वो है उनके जीडीपी का डेटा। जैसे कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा हुआ था और उसमें जीडीपी के आंकड़े रात को आए थे, 2.8% के आंकड़े हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ठीक ठाक चल रहा था। बट इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा, 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 11,200 करोड़ का बाइंग किया था एफआईआईज ने। बट एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बोल रहा हूं, एक ही दिन में कल के दिन 11,750 करोड़ का एफआईआईज ने सेलिंग किया है। अब मार्केट में क्या हो रहा है ये आपको समझना चाहिए, बहुत ज्यादा अंदर घुसूंगा नहीं। 3 दिन में बाइंग किया, एक दिन एक्सपायरी आई, एक्सपायरी के दिन दबा के बेच दिया। इलेक्शन था, इलेक्शन का मौका था, मौके का फायदा उठाया। अब ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। जेन्युइनली बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट में ये, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो। इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी 50 गिरावट आई थी, बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी, आपको रेट दिख रहा है। बट कुछ स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। मिड 100 गिरा नहीं है, स्मॉल कैप गिरा नहीं है, लार्ज एंड मिड इंडेक्स बिल्कुल नहीं गिरा है, एफएमसीजी गिर चुका है। एफएमसीजी प्रेशर में है, जो कि हम बहुत बारी बात कर चुके हैं। बट ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजर डेंट निफ्टी 50 को आया है। सो निफ्टी 50 वाले स्टॉक भी नीचे है, बट उसके साथ साथ कई स्टॉक नीचे है। बट ओवरऑल इंडेक्स की तरफ आप देखो तो इंडेक्स में जो है ना, निफ्टी 50 को थोड़ा मेजर डेंट पहुंचा हुआ हमें नजर आ रहा है। सो सेलर जो भी अभी जो ये कांड कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट को एक कंसर्न है। अगर बीच में एफआईआईज आके बाहर से पैसा आके एक रैली कैप्चर करके बाहर निकल जाते हैं, विच इज निगेटिव थिंग। अदानी स्टॉक में जबरदस्त बाइंग आ रही है। पुरानी 3-4 दिन के अंदर ही 40% के रिटर्न कुछ स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं अदानी के। कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताना, जो भी हम इस हफ्ते में डिस्कस कर रहे हैं अदानी के ऊपर। मैं 100 बारी बोल चुका हूं कि अदानी के आरोप सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, बहुत बड़ा नेटवर्क उनके हाथ में है। अब नाम नहीं लूंगा और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे वो भी मुझे डिस्कस नहीं करनी है। सिर्फ एक चीज याद रखना, साम दाम दंड भेद सब उनके हाथ में है। इतना आसान नहीं है एक बिजनेसमैन को जो लाखों करोड़ लेके बैठा है उसको हराना, बहुत बड़ी बात होती है। और दुनिया चलती है पैसे के ऊपर। बड़े बड़े कोर्ट के जज भी अब झुकते हैं पैसे के सामने, ये आपको पता ही होगा। सो दैट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो एलिगेशंस है वो बेसलेस निकलेंगे। वो मैंने 100 बार बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगेन, दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, जस्ट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन अदानी ग्रुप का नहीं है, क्योंकि रीजन मैं और एक बोल देता हूँ, कल और एक न्यूज आई जाएगी 50% नीचे आ जाएगा, ये भी हो सकता है। बट फिर उसको रिकवर कराने की ताकत भाई साहब के पास है, इनके भाई के पास है, ये भी हम बोल सकते हैं, जो अलग देश में बैठ के आशीर्वाद देता है। जैसे ही उसका आशीर्वाद आ जाएगा स्टॉक ऊपर जाता है। फिर न्यूज इंडियन मार्केट में आएगी कि एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट हेवी इंडिया में आ गई। अब ये सारी चीजें अगर आपको रिलेट करनी है तो एक बार सोच के ध्यान से देख लेना। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बोल दिए हैं। मैंने कुछ डीआई से बात करी है, म्यूचुअल फंड एजेंसी से बात करी है, कंपनी से बात करी है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं। वहां पे क्लियरली वो लोग बोल रहे हैं कि हमें अदानी ग्रुप में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। दैट्स वाई वो लोग यहाँ पे सीधा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठाएंगे। क्लियरली उनके स्टेटमेंट है, मेरे बिल्कुल भी नहीं है, और ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उनके। बहुत सारी न्यूज चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, जहां पे उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, वहां पे आपको उनकी ये सारी बातें पता चल जाएगी। ऐसे सिचुएशन में अदानी विलमार्क जैसा घटिया स्टॉक भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बीच में न्यूज ये आ रही थी कि ये विलमार्क बेचेंगे वगैरह वगैरह, सारी चीजें चल रही थी। नो डाउट बेच भी सकते हैं, मेरे हिसाब से वहां से इनको एग्जिट लेना चाहिए।
फंड और ज़्यादा इनके पास आ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म भी नहीं कर पा रही है और अदानी का वो बिजनेस भी नहीं है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, उनको इंफ्रा में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सीमेंट में फोकस कर ही रहे वो लोग, और जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स है उन पर इनका फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मलाई बहुत तगड़ी गाड़ी मिल जाती है। सो एफएमसीजी थोड़ा ऑलरेडी प्रेशर में ही है, और उसमें भी विल्मर के साथ ये जो भी कर रहे हैं वो उतना रंग नहीं ला पा रहा है। सो अपने आंकड़े जो जीडीपी के आने वाले हैं शाम को आ जाएंगे मेरे हिसाब से। जब तक ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा उसके कुछ ही टाइम के बाद ये आएंगे, बट वो जो आंकड़े हैं और उसका जो भी मेरा ओपिनियन है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, उसके साथ साथ शेयर करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। सो दोनों चैनल्स को एक बार फॉलो करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, हमारे लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज, डीमैट अकाउंट जल्द से जल्द अपने पास खोल लेना, क्योंकि वहां पे एक फ्री कोर्स हम कंडक्ट करने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस के ऊपर। ये वैल्यू आपको मिनिमम 50,000 के अंदर कोई नहीं देगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ। और जो भी मैं चीज कहता हूँ कन्विक्शन के साथ कहता हूँ। एक बार बाहर का कोई भी कोर्स आपने किया होगा ना, तो एक बार सिर्फ फोकट का डिमैट अकाउंट आपको ओपन करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में या नंबर है आपके पास ऑलरेडी होगा। तो जो भी है डिमैट अकाउंट का एक कंडीशन है, याद रखना, पहले ओटीपी डाल देना, आपका अकाउंट हमारे अंडर ही होना चाहिए। पहले किसी बाहर से आपने ट्राई किया होगा तो हमारे अंडर नहीं आता है। सो बी केयरफुल, वो चेक करना है और इस नंबर को कॉल करना है। अदरवाइज सीधा एक नंबर डाल देना, ओटीपी डाल देना, ओटीपी डालने के बाद पहले कॉल करके पूछ लेना मैं ओपन करूं, आपके पास है, अगर है तो आगे प्रोसेस कर देना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। उसके बाद में आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और बहुत बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट और सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम हम चलाने वाले हैं मार्केट का। सो ये बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। हजारों लोगों को हम गाइड करेंगे, और बैक टू बैक उसके लिए हमने 10-15 लोगों की टीम असाइन करी है, जो आपको प्योरली एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। बड़े बड़े लोगों को हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, और ये सारी चीजें फ्री होने वाली है। अब बहुत कुछ यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि हम बोलते कम है और देते बहुत ज्यादा है, ये याद रखना। आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बोलोगे 15 तारीख के बाद कि जेन्युइनली आपने बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पे डिलीवर करी है। बेसिक से लेके डीमैट कैसे यूज किया जाता है, बाय सेल कैसे क्लिक के करना है, क्लिक कैसे किया जाता है, यहां से लेके टेक्निकल स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कमोडिटी फिमोडिटी सब कवर करेंगे उसमें, मजा आ जाएगा आपको। और जिन्होंने हमारे ऑलरेडी कोर्सेज ज्वाइन किए हैं उनको भी उसमें ऐड किया जाएगा, ये भी याद रखना, क्योंकि उनको भी हमें और ज्यादा आगे लेके जाना है। एनएससी ने एफएनओ के नए 45 स्टॉक की लिस्ट जारी कर दी है, उसको ऐड कर दिया है जिनमें अच्छे खासे स्टॉक है, जैसे डीमार्ट है, जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे लगता है पेटीएम भी है उसमें, बीएसई भी है। ऑलमोस्ट इनके जो लॉट साइज होंगी डीमार्ट की वो होगी 150, जोमेटो की 2000, जेएफएस की 1650, पेटीएम की 650 और बीएसई 125 स्टॉक्स का एक लॉट होने वाला है। लॉट का मतलब सिंपल आपको पता ही होगा कि अगर आपको एफएनओ के अंदर इनको बाय करना है तो आपको एट ए टाइम इतने सारे स्टॉक बाय करने होंगे, क्योंकि एक क्वांटिटी आप बाय नहीं कर सकते, इनमें लॉट्स बाय करने होते हैं, और लॉट्स में होती है अलग अलग क्वांटिटीज। इसका मतलब एग्जांपल लेता हूं जोमेटो की एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते आप, 2000 क्वांटिटी बाय करनी होगी, दैट इज कॉल्ड 1 लॉट। अगर आपको और ज्यादा करना है तो सीधा 4000 क्वांटिटी बाय करनी होगी, दैट इज कॉल्ड 2 लॉट। जिनको एफएनओ के बारे में पता नहीं है उनको बोल रहा हूं। सो ये इस प्रकार से वर्क होने वाला है। ये स्टॉक अभी फोकस में आ जाएंगे। रीजन मैं बोल रहा हूँ, पेटीएम का एक एग्जांपल ले लो, 300-325 के आसपास था, तब से बोल रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था कमेंट बॉक्स में, अरे जाएगा ही नहीं ऊपर, इसमें बहुत ये है वो है, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल ऐसा वैसा था, बट वो नीचे क्यों आया था और ऊपर क्यों जाएगा, इसका रीजन मैंने आपको झलक बताई थी। पॉलिटिकल रीजन था, एक दोस्त था, एक दोस्त के साथ उनका पंगा हो गया, दूसरे दोस्त ने गेम कर दी वगैरह वगैरह, जो भी था एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने 2-3 बार बताया था। और पेटीएम के बारे में बहुत बारी मैंने डिस्कस किया था कि इजीली 3x होने के चांसेस थे। अब ये रिकमेंडेशन नहीं था, बट एक एक्चुअली मार्केट में कैसे अंदर की बातें होती है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करानी थी, और आज वो प्रूव हो चुकी है। क्योंकि अगर किसी ने ठान लिया एक स्टॉक की वाट लगानी है तो वाट लग जाती है। अगर किसी ने ठान लिया एक स्टॉक को बहुत नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो वो हो सकता है, सिर्फ पैसा जेब में होना चाहिए। और गवर्नमेंट एंटिटीज से पंगा लेना इतना आसान नहीं होता है। कभी भी हम थोड़ा भी क्रिटिसाइज करते हैं ना तो उसके परिणाम हमें भी देखने मिलते हैं, किसी वीडियो के अंदर या रूलिंग पार्टी के बारे में या अपोजिशन पार्टी के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जब भी हम स्टेटमेंट करते हैं तब हमें भी बैकलैश उसके आते हैं, बट वो हम ओपनली बताते नहीं कि यार ये हुआ, इस इंसान का हमें कॉल आया था या ये बात हुई थी, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट
ठीक है, जो भी ये सारी चीजें बैकएंड में होती है, जब आप एक बिजनेस रन करते हो ना तो बहुत मुश्किलें आती है। सो ये सारे इवेंट भी ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो ये आपको ट्रैक करना जरूरी होता है, और इतनी सारी सिस्टम आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करो, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि एक काम करना होगा आपको कि मार्केट में दबा के पैसा अभी लगाना होगा। मार्केट नीचे है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी मार्केट ऊपर होता है ना, आपके इतने कॉल आएंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट आएंगे, हम बोलेंगे भाई साहब रुको, इतना क्यों ठोक रहे हो, अभी मार्केट टॉप पे है। अब जब मार्केट गिरता है हमें कैसे सांप सूंघ जाता है, आई डोंट नो, कि हम तब आराम से बैठ जाते हैं। टेंशन है, कोई परेशानी है, लग रहा है कि मार्केट और गिर सकता है, अरे जाने दो ना, एक काम करो, एसआईपी लगा दो, एसटीपी लगा दो। कोई भी हेल्प चाहिए, नाम है साक्षी, कॉल कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यू मिलेगी आपको। अगर हर महीना मैं एवरेज कर रहा हूं, अरे करते रहो, कम से कम एवरेज तो होता जाएगा। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी आपका बजट है लगा दो, एसआईपी करो, बॉटम आउट। जब तक मार्केट नहीं होगा आपका एवरेज होता जाए, और जैसे ही ऊपर जाएगा एग्रेसिव रिटर्न दिखने लग जाएंगे। बट हमारी दिक्कत क्या है पता है, मार्केट हमें टॉप पे चाहिए तब हम इन्वेस्ट करने आ जाएंगे, वो दिक्कत है। और जब भी मार्केट टॉप पे होता है मैं कभी भी ज्यादा प्रमोशन नहीं करता हूं। अब बॉटम में आता है, मैं बार बार बोलता हूं आपको ठोको, जितना ठोकना है पैसा ठोको मार्केट में, तभी आपको पैसा एक्चुअली वेल्थ बिल्ड होते हुए आपको नजर आ जाएगी। फंडामेंटल्स अगर आप देखो, जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे थे डीमार्ट के, तो वहां पे बढ़िया फंडामेंटल हमें देखने मिल ही जाते हैं, बट स्टॉक अभी नीचे है। सो दो टाइप से इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक तो होती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अभी जो फिलहाल मार्केट चल रहा है, कंसिस्टेंटली मैं फंड मैनेजर के साथ मेरी बातें चल रही है, बहुत सारे एएमसीज के साथ बातें चल रही है, जो एक एक दो दो लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं, उनसे मेरी बातें चल रही है। तो हर एक इंसान का एक ही ओपिनियन है, मैं किसी का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, बट अब मोमेंटम नहीं करना चाहिए। एक तो क्वालिटी स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए और वैल्यू स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक तो बढ़िया कंपनी होनी चाहिए और बढ़िया वैल्यूएशन पे मिलनी चाहिए, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। और सेक्टर से बढ़िया, जो हमारी थीम अभी चल रही थी ना आज तक, मैंने आपको बहुत बारी बोला होगा कि हम सेक्टर पे नहीं इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, बहुत सारे लोगों को अभी याद भी नहीं होगा, जो हमारे इन्वेस्टर है उनको तो याद ही होगा। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ये होता है कि ओवरऑल टोटल सेक्टर, अगर आप बात करो बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग में अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। होम लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, बहुत सारे टाइप्स इसमें आ जाते हैं। बट एक इंडस्ट्री हो जाती है पर्सनल लोन, पर्सनल लोन की एक सेपरेट इंडस्ट्री है। सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर होना चाहिए, और हमारा फोकस इंडस्ट्री के ऊपर है। हम नीश के ऊपर काम करते हैं, दैट्स वाई हमारे स्टॉक पिकिंग बढ़िया जाते हैं। हम जो म्यूचुअल फंड स्कीम पिक करते हैं ना, उसमें भी हम देखते हैं कि इसने कौन से स्टॉक बाय करे और किस प्रकार से करे है, वो थोड़ा फोकस होना चाहिए। इसीलिए एडवाइजर की जरूरत होती है, अदरवाइज कहीं से भी जाके इन्वेस्टमेंट कर लो, वो आप एक साल के ऊपर होल्ड नहीं कर पाते हो, आप सेल करके बाहर निकल जाते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 5-5, 7-7 साल उन्होंने होल्ड किया खुद से इन्वेस्टमेंट करके, और आज उनको पता चल रहा है कि भाई साहब इतने साल होल्ड करने के बावजूद मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो 6-7 बर्बाद हो गए ना साल आपके। तो बेटर वे क्या होता है, एक एडवाइजर साथ में लेके चलो, आपको बढ़िया वैल्यू मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, और अभी मार्केट में क्या चल रहा है इनसाइट्स सारे आपको मिलते जाएंगे। जैसे कि हमने पेटीएम की बात करी, पेटीएम ने 200% के रिटर्न दिए आपको। अब जी इंटरटेनमेंट देखो, उसमें भी बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं। क्यों रिटर्न मिल रहे? पुनीत गोयनका चेयरमैन बनने की रेस में जो जा रहे थे, उनको 51% लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया। मतलब ये हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, पुनीत गोयनका, उनके पिताजी, उनके माताजी महान लोग हैं, इन्होंने जी इंटरटेनमेंट की अच्छे से, मैं बोलूंगा नहीं अब, राइट। तो ये टाइप के लोग हैं। बट एक सर्टन टाइम के बाद ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उसके साथ साथ रिटेलर, उनको समझ में आ जाता है, और ये चीजें बढ़ रही है। अगर तुम सही से कंपनी नहीं चलाओगे ना, हम आपको अपोज करेंगे, और आपके कंपनी से ही आपको कैसे हटाने का हमको पता है। तो इस लेवल पे अब इन्वेस्टर आ चुके हैं, वोटिंग का फायदा समझ में आ रहा है लोगों को, सो दैट उस प्रकार से ये सारी कंपनियां मैनेज हो रही है। सो एक बार कभी भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा ध्यान से फोकस लेके, एक इन्वेस्टर जब भी एक एडवाइजर को लेके साथ में आगे बढ़ते हैं ना, तो दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है और बढ़िया रिटर्न भी गेन होता है। मार्केट में एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा मार्केट का करंट सिचुएशन, करंट न्यूज, करंट चीजें जो भी मार्केट में चल रही है, वो सारी हलचल समझ में आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बेटर रिटर्न गेन कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे ही कुछ भी बाय किया, चलो बाय कर लिया और उसको ही होल्ड कर लिया, वो भी गलत चीज है, क्योंकि 3-4 साल वापस नहीं आने वाले। क्योंकि जो रिटर्न आपके खराब हुए ना, वो फिर से आते नहीं है, क्योंकि एक बार आपने गलत एंट्री ले ली, गलत ही सब कुछ हो जाता है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करोगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।